जब तो कैप्टन साहब की सरकार आई है तब तो जिथे पोलिटिकल वैंडेटा चरम सीमा ते है, जिथे दलितों के खिलाफ अत्याचार लगातार डे बाय डे वधदा पिया है, जिथे किसानों की आत्म हत्या की गिनती जी दर है, जी स्पीड है, हर महीने वधदी जा रही है, उत्थे ही पंजाब के अंदर पंजाब नूं तोड़न वाली जड़ियाँ फोर्सिस ने, पंजाब नूं जड़ियाँ फोर्सिस तोड़ना चाहती हैं, पहले भी कोशिश की, हुण भी कोशिश कर रही हैं, वो फोर्सिस जड़ियाँ एक्टिव हो गई हैं और पंजाब सरकार जड़ी है चुपचाप बैठी है, अखां मूंद के बैठी है। दोस्तों, मेरा भाव है कि सिख फॉर जस्टिस वालों पूरे पंजाब के अंदर रैफरेंडम 2020 करके फ्लैक्स लगाए गए ने। सिख फॉर जस्टिस किहड़ी जथेबंदी है, कित्थे दी जथेबंदी है, ये सानू पता नहीं। कारण ये है कि पंजाब के अंदर, इस देश के अंदर ये जथेबंदी कोई रजिस्टर्ड जथेबंदी नहीं है। मैं तो 2 कदम आगे जाके कहांगा, ये उन्हां जथेबंदियां च आंदी है जिन्हां नूं पंजाब देश के अंदर काम करन च मनाही है, तो उस जथेबंदी के रेफरेंडम के जोड़े होर्डिंग्स है पूरे पंजाब च लगना। ये दोस्तों, ये होर्डिंग जोड़े ने जोड़े पूरे पंजाब च लग रहे हैं, ये कोई होर्डिंग सधारण होर्डिंग नहीं है कि कोई एक जथेबंदी का प्रयास है। ये होर्डिंग जड़े हैं इस देश को तोड़न का प्रयास है, और ये होर्डिंग कोई सिख फॉर जस्टिस नामक संस्था नहीं लगा रही। ये संस्था जड़ी है एक परोक्ष प्रॉक्सी संस्था हैगी है पाकिस्तान के ISI की, जड़ा इस देश को लगातार तोड़न की कोशिश करता है, और उसका प्रयास हमेशा रहता है कि जम्मू कश्मीर या पंजाब, ये 2 बॉर्डर स्टेट्स ने जिन्हां दे अंदर किसी ना किसी बहाने के नाल जड़ी है डिस्टेबलाइज किया जाए, अशांति फैलाई जाए। तुहानूं पता होना कि पाकिस्तान के अंदर यहो जे बहुत सारे क्रिमिनल्स, यहो जे बहुत सारे वांटेड टैररिस्ट, यहो जे बहुत सारे समगलर्स पनाह लई बैठे ने, उन्हां दी छत्तरछाया च पल रहे ने, जिन्हां दे राही वो पंजाब के अंदर जड़ा है अपने या जम्मू कश्मीर के अंदर इस देश को तोड़न के मनसूबियां नूं पूरी करने की कोशिश करता रहता है। और जस्टिस जड़ी है ये सरकार बनने तो बाद काफ़ी चर्चा च आई है। कैप्टन साहब की जी कैनेडा US की फेरी सी उन्होंने लैके चर्चा च आई है, और जड़ी गाए बगाए किते ना किते कोई साडा सियासी नेता फॉरन जाता है, उत्थे जाकर जो ये 10-15 बंदे टुच्चे जे इकट्ठे होकर हरकतां करते हैं, उस करके सोशल मीडिया च चर्चा च आते हैं। लेकिन ये संस्था पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत को तोड़न की, भारत को खेरू खेरू करन की जड़ी है सिख फॉर जस्टिस, सिख धर्म के नाँ से सियासत ये करती है। पंजाब के अंदर लंबा समा टैररिज्म का पीरियड रहा, उग्रवाद का पीरियड रहा, और उस पीरियड के अंदर भी कभी पंजाब च भाईचारक सांझ खराब नहीं हुई। 84 का कतलेआम होया पर पंजाब च भाईचारक सांझ खराब नहीं हुई। बसां तो उतार के पंजाबियों नूं मारिया गया, शहीद किया गया, तां भी पंजाब के अंदर जड़ी है भाईचारक सांझ खराब नहीं हुई। उस तो वड्डी बुरी गल की हो सकती है, जड़ा साडा अकाल तख्त के उपर एड्डी वड्डी कांग्रेसियों ने कार्रवाई कराई, उसके तद भी जड़ा है पंजाब के अंदर जड़ा है भाईचारक सांझ खराब नहीं हुई। कहने का भाव है ये पंजाब की जी भाईचारक सांझ है वो बहुत स्ट्रोंग है, और यहो जियां सिख फॉर जस्टिस वर्गियां दी 2 टके दी एजेंसियां या 2 टके जी पाकिस्तान के कहने ते बनिया जड़ियाँ ये संस्थावां हैं, ये पंजाब के अंदर कुछ नहीं कर सकदियां, अमन शांति नहीं खराब कर सकदियां। पर साडा क्वेश्चन ये है, कैप्टन साहब तुसी सिख फॉर जस्टिस के अगेंस्ट बोलते हो, तुसी खालिस्तानी समर्थकों के अगेंस्ट बोलते हो, पर एक ही गल हुई, पूरे पंजाब के अंदर इनके होर्डिंग लगे हुए हैं, पूरे पंजाब के अंदर रेफरेंडम के होर्डिंग लगे हैं, और पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार और खासकर कैप्टन अमरिंदर साहब जो मुख्यमंत्री ने वो चुप बैठे ने। साडा सीधा प्रश्न है कि तुसी चुप क्यों हो, और असी आखिर च बेनती करते हैं पंजाब सरकार नूं बेनती करते हैं कि इन्हां होर्डिंग्स नूं तुरंत पंजाब तो हटाया जाए, और जिन्हां ने ये होर्डिंग डिज़ाइन किया है, जिन्हां ने ये फ्लैक्स नूं प्रिंट किया है, जिन्हां ने इनू लाया है और जिन्हां ने बिल्डिंगां दे उपर लगवाया है, इन्हां सारियां दे उपर बनदी कानूनी कार्रवाई जड़ी हैगी है देश विरोधी वो की जाए, तारावां लाई जान और उन्हां सारियां ते कानूनी कार्रवाई शुरू करो। और जे सरकार ने अगले कुछ दिनों के अंदर अगर ये होर्डिंग ना हटाए तो भारतीय जनता पार्टी के जड़े कार्यकर्ता ने लीडर ने वो थां थां ते लगे जड़े होर्डिंग ने ये उतारनगे
मैनू लगता है सरकार ये जड़ा हैगा ये टाइम नहीं आन देगी और तुरंत कार्रवाई करके अगले कुछ दिनों के अंदर 24 48 72 घंटे के अंदर ये होर्डिंग छड़े हटा देगी। ਜਿਹੜਾ देश ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ रखता ना वो सिख हो सकता और ना ही वो मुसलमान हो सकता, ना ही वो हिंदू हो सकता, ना वो क्रिश्चियन हो सकता, वो तो क्रिमिनल है। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵਾਲਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, क्योंकि फॉरन च बैठे लोग ये चंद लोग ने पंजाब के अंदर भी, देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी, कनेडा च बैठे ने या किसी जगह होर बैठे ने, ये फंडिंग करते हैं और इन्होंने लोगों भी फंडिंग की। इस करके यदी भी जांच पूरी होनी चाहिए और इन्होंने लोगों को बिल्कुल स्पेयर नहीं करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी देश भगतों की जमात है और बाकी भी सारे उस तरह के जोड़े लोग ने उन्होंने नाल लैके इन्हों के खिलाफ, क्योंकि जे सिख जोड़े ने वो देश विरोधी होंगे तो दुनिया के विचों किसी जगह तो आतंकवाद जड़ तो खत्म होया तो सिर्फ पंजाब चों होया। वो इस करके होया कि खालसा की धरती सी, नहीं तो किते भी नहीं जड़ तो आतंकवाद खत्म होया। और हुण भी ये सिर नहीं चक सकते, मगर ये उन्होंने डॉज करने के लिए इस तरह के सिख फॉर जस्टिस इस तरह दी संस्थावां नाम रखदियां ने। तो सरकार को इसनूं रोकना चाहिए, जिहड़े दोषी ने उन्होंने जेलों च भेजना चाहिए। इन्हां नाल कोई नरमी वाला व्यवहार नहीं, इन्हों इन्हां दियां कार्रवाइयां करने की कोई इजाजत नहीं देनी चाहिए, ताकि इस साडी धरती के उपर इस तरह के होर्डिंग लगा सकन जां इस तरह दियां पोस्टर जां इस तरह दियां गल्लां कर सकन। इसकी असीं निंदा भी करते हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं अपील करते हैं कि अगर उत्थों रक्षा मंत्री उन्हों दे आउंदे आ, डिफेंस मिनिस्टर, उन्हां दे बारे उन्होंने ये हो जाता कि यह देश नूं जां समाज नूं तोड़न वालियां ताकतां दा समर्थन करते हैं तो उन्हां दा स्वागत नहीं करते, उन्होंने मिलते नहीं है। तो इत्थे इन्हां लोगों नूं चीफ मिनिस्टर होंदे हुए क्यों पनपण दिंदे आ? ये मेरी उन्होंने अपील है कि इन्हां दे खिलाफ सख्त कार्रवाई करन और ये नौबत ना आवे कि भारतीय जनता पार्टी के वर्करां नूं इकट्ठे होकर ये जिहड़े होर्डिंग है ये हटाने पैण। तो इसलिए ये सारी मीडिया नूं भी अपील है कि वो भी इहदे साडा समर्थन करन। ये बहुत गिनती सिख स्टेट है जिथे पिछले 60 साल तो मुख मंत्री लगातार ही कोई सिख बनता आ रहा। जी 17% आबादी सिख जी बाहरले विदेशों रही है और ये सिख फॉर जस्टिस जी है उत्थे भी कोई स्थान नहीं रखती। ये चंद बंदियां का ग्रुप है, ना कि मेजोरिटी ऑफ सिख जोड़े आ वो अमन शांति ते आपसी भाईचारा चाहते हैं। ये जी धरती है इत्थे अज भी जी सिखां की जी विधान सभा जाओ तो 83 84 117 दे विच वो लोग ने ਜਿਹੜੇ सिख धर्म ਦੇ ਵਿੱਚ आस्था रखते और सिख धर्म ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ बाकी लोग ने ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ सिख धर्म ਦੇ ਨਾਲ सिख आस्था ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਰ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਗ ਸੁੱਟੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ शुरू होण ते आपसी भाईचारा टुटे। ये गल बड़ी निंदनयोग भी है और सरकार अगे अपील है जिसमें जोशी साहब ने गरेवाल साहब ने की है कि इन्हां दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। असी जिथे जिहड़ी है इन्हां दे खिलाफ मंग करते हैं उत्थे असी अपने तौर पर भी आपसी भाईचारा मजबूत करने लई सारे स्टेट दे विच जावांगे, लोकां नूं मिलांगे और असी चाहुंदे हां कि आपसी भाईचारा साडा मजबूत होवे ते देश मजबूत होवे। जिस राह ते साडी सरकार लैके जा रही है केंद्र सरकार उस तरह देश मजबूत भी होवे, तकड़ा भी होवे और खुशहाल भी हो। पूरा है फतेहगढ़ साहब है, रोपड़ है, सिसवा रोड खरड़ ते हैगा, अमृतसर तो जलंधर वाली रोड ते हैगा और तरन तारण पटसर रोड ते पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ते होर्डिंग आए हुए ने। और इन्हां होर्डिंग से राही वैसे तो ये होर्डिंग लगाने वाले चंद लोग ने और वो चंद लोग किन्ने ने 4 5 10 15 20 25 और ये भी नहीं पता कि वो सिख फॉर जस्टिस से वर्कर या कारकुन नहीं है। उन्होंने जिमें जिस तो फ्लैक्स बनवाते उस फ्लैक्स लवा देंगे हो या पेड बंदे ने। पर दुख की गल यह है वो कोई भी होए घट है वध है, पर पंजाब सरकार कैप्टन साहब चुप क्यों है, हुण तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ये साडे लई चिंता का विषय है और साडी अपील है तुरंत कार्रवाई करो, नहीं तो ये सानू हटाने पैण।
साड़ी नॉलेज लगभग पिछले 7-8 दिन तो आए हैं। हाँ जी, आप क्वेश्चन पूछ लो। क्या दर्शाने की? पंजाब भर के अंदर सिख फॉर जस्टिस नाम की एक संस्था 2020 जनमत संग्रह रेफरेंडम के नाम के होर्डिंग्स लगा रही है। ये संस्था जो है ये भारत के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, और जहाँ तक मुझे जानकारी है ये उन संस्थाओं में आती है जो ब्लैक लिस्टेड है या जिनकी एक्टिविटी अलाउड नहीं है। ये संस्था कुछ लोगों का समूह है जो धर्म के नाम पे संस्था चलाकर पैसे इकट्ठे करते हैं और कनाडा और यूएस बेस्ड हैं। और ये लोग जो है लगातार पंजाब के अंदर जो भाईचारा है, पंजाब के अंदर जो सद्भाव है, प्यार है, उसको ख़राब करने की कोशिश करते हैं। वैसे पंजाब के अंदर इस तरह की कोशिशें सिर्फ एक ही जो है संस्था कह लीजिए या एक ही देश करता है। संस्था का नाम है ISI और देश का नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान बांग्लादेश के बाद लगातार ये मंसूबे पाले बैठा है कि पंजाब देश के टुकड़े करने हैं। और पंजाब जो और जम्मू कश्मीर बॉर्डर स्टेट है, यहाँ कहीं ना कहीं पाकिस्तान ISI के माध्यम से, उन लोगों के माध्यम से यहाँ अशांति करवाने का प्रयास लगातार करता है। देश के जो वांटेड टेररिस्ट है, देश के जो वांटेड स्मगलर हैं, देश के जो वांटेड क्रिमिनल्स हैं, वो वहाँ VIP ट्रीटमेंट में पाकिस्तान सरकार के पास रहते हैं और उनके माध्यम से यहाँ अशांति करवाने की कोशिश करती है। और सिख फॉर जस्टिस भी ISI और पाकिस्तान की एक एजेंट है जो इस देश के अंदर अशांति फैलाना चाहती है। पंजाब में उग्रवाद का लंबा दौर रहा, उस उग्रवाद के लंबे दौर के अंदर भी पंजाब के अंदर कहीं भी जो है सद्भावना खराब नहीं हुई। चाहे 84 का कत्लेआम हुआ तो भी सद्भावना खराब नहीं हुई, चाहे श्री काल तख्त के ऊपर कांग्रेस ने कार्रवाई करवाई तो भी जो पंजाब में धार्मिक सद्भावना खराब नहीं हुई। बसों से उतार के पंजाबियों को शहीद किया गया तो भी धार्मिक सद्भावना जो है पंजाब में खराब नहीं हुई। कहने का भाव है जो पंजाबियों की आपस की सद्भावना और प्यार है वो बड़ा मजबूत और स्ट्रॉन्ग है। ये सिख फॉर जस्टिस जैसे छोटे छोटे 10-15 लोगों के जो संगठन है ये इसको खराब नहीं कर सकते। लेकिन हमारा चिंता का कारण कुछ और है। सिख फॉर जस्टिस चिंता कारण नहीं है, हमारा चिंता कारण है कैप्टन अमरिंदर साहब, जिन्होंने लगातार खालिस्तान के विरोध में अपनी बात को बुलंद किया। सज्जन कुमार जब आए और कहा ये हरजीत सिंह सज्जन जो कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो आए और उनके यहाँ आने पे उन्होंने कहा कि ये खालिस्तान समर्थक हैं, मैं इनकी जो है इनसे मिलूंगा नहीं, इनको रिसीव नहीं करूंगा, प्रोटोकॉल नहीं दूंगा। और इतना ही नहीं, सिख फॉर जस्टिस के अगेंस्ट भी वो बोले क्योंकि सिख फॉर जस्टिस ने इनके अगेंस्ट केस डाला था कनाडा और US के अंदर। अब बात ये है कि उनके यहाँ होर्डिंग लग रहे हैं, 2020 रेफरेंडम की बात हो रही है, जनमत संग्रह की बात हो रही है, पंजाब को तोड़ने की बात हो रही है और कैप्टन साहब चुप बैठे हैं। और ना तो वो होर्डिंग उतारे जा रहे हैं, ना उन होर्डिंग को डिज़ाइन करने वाले, प्रिंट करने वाले, लगाने वाले और जिनकी बिल्डिंग पे लगा है उन पे कोई कार्रवाई हो रही है। तो ये हमारे लिए चिंताजनक है। कैप्टन साहब प्लीज़ जागो और इन पे तुरंत कार्रवाई करो। और अगर आपने ये होर्डिंग ना उतारे तो भारतीय जनता पार्टी जो है देशभक्तों का जो संगठन है इसको फिर सड़क पर उतरना पड़ेगा और होर्डिंग्स उतारने पड़ेंगे। मुझे लगता है, उम्मीद है, आशा है ऐसा आप हमें मौका नहीं देंगे और अगले 24, 48, 72 घंटे के अंदर ये होर्डिंग्स जो हैं पूरे पंजाब से हटा देंगे। बनूर पे लगे हैं, राजपुरा लगे हैं, फतेहगढ़ लगे हैं, रोपड़ में लगे हैं, सिसवा रोड पे लगे हैं, फिर अमृतसर जलंधर रोड पे लगे हैं, फिरोजपुर अमृतसर रोड पे लगे हैं, तरन तारण पट्टी, कई जगह पंजाब में ये जो है होर्डिंग्स लगे हुए हैं। और आप उनकी फेसबुक अकाउंट पे भी जाएं तो फेसबुक अकाउंट पे दिखा रहे हैं कि पंजाब के अंदर हमने इन जगहों पे अपने होर्डिंग्स लगाए, उनकी फ़ोटो भी अपलोड वो स्वयं कर रहे हैं। सिख फॉर जस्टिस नाम की संस्था की तरफों लगाए गए आ, पर ये पिछे जी मनशा हैगी आ वो पंजाब नूं देश की मुख्य धारा तो अलग थलग करन दी है। जो पहला साजिश रची गई सी कुछ लोगों के द्वारा, वही साजिश ये चल रही है। पर नाम उन्होंने संस्था नूं सिख फॉर जस्टिस दिता, जिहदी कोई होंद नहीं है पंजाब के अंदर और दुनिया च भी सिर्फ बहुत घट लोग ने ये। और मैं ये समझदा कि ये एक इत्थे नवी पार्टी का आगाज़ होया सी आम आदमी, तो उन्होंने भी इस चीज़ नूं समर्थन किया सी पहला और इन्हां नूं आइडेंटिफाई करके इन्हां दे खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए है, मुकदमे दर्ज होने चाहिए है।
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਪਨਪਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ISI ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਜੜ ਤੋਂ ਆਤੰਕਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਮਨ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਸ ਵੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਮੌਕਾ ਨਾ ਆਵੇ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਮੌਕਾ ਆਵੇ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪਨਪਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਜੜ ਤੋਂ ਆਤੰਕਵਾਦ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸਸ ਦਾ ਰੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ। ਜੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਣ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ। ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਵਿਨੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ 48 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 72 ਘੰਟੇ 72 ਆਵਰਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਿਲਾਂਗੇ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਹ ਤਦ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵਹੀਣ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਕਿੰਨਾ ਆਫਿਸਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ? ਲੁੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਕੈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੈਮ ਹੋਣੇ ਨੇ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਲਾ ਆਚਰਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਧੰਦਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਾਫੀ ਧੰਦਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਜੇ ਧਾਂਦਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਓ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਨੇ।
ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਧਾਂਦਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਂਦਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ GST ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਲਹਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨया ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕਾਬਲ ਸਮਝਦੇ। GST ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਆ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੁਕੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਬੇਬੀ ਆ, ਉਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ।